एसएसपी शिराज का जमाल खान की बेटी पर दिल आ गया है और उसने वहां रिश्ता भेज दिया है। अरे लेकिन उसकी बेटी की जो तुमने मुझे वीडियो भेजी थी वो। तुम बहुत जल्दबाज हो, इसीलिए तो तुम नुकसान खाते हो। मुझे इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा। अरे जगह जगह से स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। रिलैक्स जमाल। अरे क्या रिलैक्स करूं मैं? इज्जत को नीलाम कर दिया उसने। तानिया क्या मसला है? तुम अब तक घर क्यों नहीं आई हो? तुम घर आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तानिया, तानिया क्या हुआ है? बाबा का काम निपटाने में मसरूफ हो या? भाई मैंने दुरुस्त अंदाजा लगाया है। तुम भी मेरी तरह एक शातिर सियासतदान बनती जा रही है। क्या करें, आज के दौर के नौजवान। बस करो भाई, मैं अपनी सियासी सूरत हाल की वजह से बहुत परेशान। मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। तुम कब आओगे? क्या काम आ सकते हो मेरे तुम? मुझ जैसे लोग तुम जैसे लोगों के काम आते हैं। तुम पहले से बहुत चेंज हो गए हो। और तुम ऐसी की वैसी हो। हाँ, शायद इसलिए कि तुमसे रिश्ता नहीं हुआ मेरा। अगर आदिल को कोई हादसा पेश आ जाए तो क्या हो सकता है? सर ये वक्त मुनासिब नहीं है। जैसे आजकल जमाल साहब घरेलू तनाज़े की वजह से बहुत कम नजर आते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो है वही बात कर रहा हूं मैं। अजमत बेगम, तुमने मुझे ये वीडियो भेज के मुझे ऐसी चाल चलने का मौका दिया है कि अब जमाल खान न जी सकेगा और न मर सकेगा। तो अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं पार्टी छोड़ दूं? नहीं, तुम जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, बल्कि मखसूस सीटों पे अप्लाई करना। क्या सोच रही? यही कि मैं शिराज से शादी नहीं करूंगी। आदिल ही मेरी पहली और आखिरी चॉइस। देखो तानिया, मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि भाई और भाभी जान की बात मान लो। वो लोग बहुत सोच समझ कर फैसला करते हैं। मुझे देखो ना, मैंने अपनी मर्जी की और आज किस हाल में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हालात केस टू केस होते हैं। तुम्हें मालूम है ना, भाईजान ऐसे अफसर लगवाते भी हैं और निकलवाते भी हैं। ये सिर्फ कहने की बात है। जब इनसे पावर दूर चली जाती है ना, तो इनकी हालत देखने वाली होती। देखो तानिया, हर चीज को अपनी नजरों से नहीं देखते और ना ही अपने दिल से सोचते हैं। मैं सिर्फ अपने दिल और दिमाग से ही सोचूंगी और अपने दिल की ही सुनूंगी। तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर तो सेफ है ना? बिल्कुल हमारे और तुम्हारे रिश्ते की तरह। अब काम की बात सुनो। हाँ हाँ बताओ। एसएसपी शिराज का जमाल खान की बेटी पर दिल आ गया है और उसने वहां रिश्ता भेज दिया है। अरे लेकिन उसकी बेटी की जो तुमने मुझे वीडियो भेजी थी वो। तुम बहुत जल्दबाज हो, इसीलिए तो तुम नुकसान खाते हो। अच्छा चलो ठीक है, पूरी बात बताओ। तुमने ठीक सोचा है, तानिया का दिल तो आदिल पर ही आया है। और जमाल खान का रिएक्शन देखने के लायक है। वो मुझे बताना चाहता था लेकिन बता ही नहीं पाया, क्योंकि साइमा की एक वर्कर मुझे उसकी हर बात बताती है। वो उसकी एक खास सहेली भी है।
इसका मतलब है कि खबर पक्की है। पक्की तो बहुत सी खबरें हैं जनाब। हाँ, अब हुई ना बात। इसका मतलब यह है कि सबका मलबा जमाल खान के सर पर गिरेगा। वकील साहब। जी फरमाइए। मैं थाने गया था एक शिकायत लेकर। फिर एसएचओ ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। कहा है जब तक एसएसपी साहब नहीं कहेंगे तब तक एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। तो इसमें क्या गलत बात है? ये मेरा राइट है। आप ही ने ये पिटीशन दायर की थी ना कोर्ट में कि पुलिस जो है वो झूठी एफआईआर बहुत जल्दी दर्ज कर लेती है। हमने तो आपके मौकफ की तायीद की है। फर्ज करें तो दूसरा शख्स आता है और आपके खिलाफ आकर कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो क्या पुलिस को कर लेनी चाहिए? आप कोर्ट के फैसले को अपने तरीके से बयान कर रहे हैं। इस बात को छोड़िए, आप अपनी बात करें। एक बंदा मुझे ऑफिस के बाहर आके धमकी देकर गया। पहचानते हैं आप उसे? पहले एफआईआर तो दर्ज हो, फिर ये भी पता चल जाएगा कि बंदा कौन। मसला क्या हो सकता है वैसे? मतलब कोई पॉलिटिकल इशू है या कुछ और? ये तो मैं नहीं जानता। आप चाहते हैं कि एक ब्लाइंड एफआईआर दर्ज करवाई जाए? जी। आप जाइए, पुलिस को भेजता हूं। अगर वो आदमी हाथ लग गया तो सब कुछ सामने आ जाएगा। सुने, बताया नहीं आपने धमकी क्या थी? क्या नाम है तुम्हारा? सर सलमान नाम है मेरा। तुम बैठे क्यों? तुमने बाकी सबको देखा नहीं कैसे मिला जाता है? सर घुटनों में तकलीफ है, इस वजह से खड़ा नहीं हो सका। तो फिर यहाँ आने की जहमत क्यों की आपने? मैं तो छोटे साहब से बड़े साहब की तबीयत मालूम करने आया था। सुने उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। एक बात याद रखना, हमारे साथ काम करना है तो अपने घुटने और अपना दिमाग दोनों सही कर। जुनैद साहब की तबीयत कैसी है अब बाबा की तबीयत अब ठीक है, खतरे से बाहर है वो। डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि उनको रेस्ट की ज़रूरत है और हो सकता है वो अब बात ना कर सके। आदिम साहब ने बड़े साहब को कहा है कि बाहर से डॉक्टर मंगवाते हैं, खर्चे की परवाह ना करें, क्योंकि अब भी रोज़ाना तकरीबन 40 से 60 हज़ार की दवाएं आती हैं और इंजेक्शन भी आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने इजाज़त नहीं दी। आप लोग दुआ करें, मैं इंशाल्लाह इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, बल्कि हो सकता है मैं उन्हें इलाज के लिए बाहर के मुल्क भेजूं। अरे मुझे तो ये बहुत बड़ा मकार लग रहा है। चाहता है कि इसका बाप आज ही मरे और ये उसकी जगह ले। सर, चीफ इंजीनियर की कॉल। उससे कहो कि मैं बिजी हूँ, अब ऐसा करो कल शाम में आ जाओ। इंजीनियर साहब, शायद कल 4 बजे तक का टाइम ना मिल सके, फिर भी आप दोपहर में ट्राई कर लीजिएगा, बेहतर। बहुत शुक्रिया आप लोग के आने का। हम डॉक्टर से मशवरा करेंगे कि हमें बाबा को बाहर इलाज के लिए ले जाना चाहिए कि नहीं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे।
थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं प्लीज। जी बीबी जी, सामान देख लिया, तैयार हो गया सारा? फिर से चेक कर लो एक बार। जी बस 5 मिनट। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ मैं। हेलो शनीला फूफो, खैरियत है? इतने दिनों के बाद फोन किया आपने। सही कह रही हो, मैंने 2-3 बार सोचा भी कि कॉल करूं, लेकिन पता नहीं क्यों करते करते फिर रह ही जाती है। कोई बात नहीं, आप बताएं कैसे याद किया? एक्चुअली मैंने अंकल जुनेद की तबीयत पूछने के लिए कॉल की। अब कैसी तबीयत है उनकी? क्या बताऊं फूफो, अभी तक होश नहीं आया है उन्हें। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स कभी उम्मीद जगा देते हैं, फिर कभी मायूस कर देते हैं, और क्या पता उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजते हैं। फायजा, मैंने तो सुना है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे और इससे पहले उन्हें कभी कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ, तो फिर अचानक से क्या हो गया? आपको तो पता है कि मुसीबत कभी भी बताकर नहीं आती, और अंकल तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक पता नहीं क्या हो गया ये सब। दुआ करूंगी कि वो जल्द सेहतियाब हो जाए, कोशिश करूंगी कि जल्द मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या आप वाकई जुनेद साहब को इलाज के लिए फौरन भेजना चाहते हैं? पागल वागल समझा क्या? मैं समझा नहीं। हमें किसी पागल कुत्ते ने नहीं कहा कि हम चाहें कि बाबा फिर से ठीक होकर आए और हम उनकी गोद में पालतू बिल्ली की तरह बैठ जाएं। ये नहीं कि आप ये चाहते हैं कि बाबा अब इसी हालत में निशानी के तौर पर पड़े रहेंगे, और ये भी हमारा उन पे एहसान हो। जब कुदरत ने हमारा साथ दिया है इस मामले में, हम क्यों चाहेंगे कि हमारे हाथ से ये लकीरें मिट जाएं? और हाँ, ये खबर आउट कर। ठीक है सर, कर देते। पहले मैं समझ रहा था हमारी जिंदगी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। जब तक हम साथ हैं तो घबराना क्या, हर मुश्किल को पार कर लेंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी के जो दिन है उसमें अंधेरा आ जाए। हमारी मोहब्बत, हमारे इश्क और प्यार के दिए इन अंधेरों को दूर कर देंगे। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मैं भी यही सोच रहा था, जो आदमी पहले मेरे ऑफिस के बाहर मुझे डराने आया था, वो अंकल जमाल ने भेजा है, ताकि मैं डर जाऊं और हम शादी ना करें। तो फिर दूसरा कौन हो सकता है? एसएसपी शिराज से मिलने के बाद मेरी राय बदल गई है। मुझे लगता है वो उसका आदमी था। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो पुलिस भेज सकता था, झूठे केस कर सकता था। उसने इसलिए ऐसा किया है कि मेरा शक अंकल पे जाए और हमारे दरमियान खला पैदा हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है। अब हमें एहतियात करनी होगी। लेकिन आदिल, अब मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं रहना चाहता। मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे लगता है मुझे अब रिश्ते के लिए आना चाहिए। मुझे भी लग रहा है तुम सही कह रहे हो। अब हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए। अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया तो? पता नहीं क्यों, मगर मेरा दिल नहीं मानता कि वो मेरी मर्जी के बगैर मेरा रिश्ता कर देंगे। हाँ, शायद वक्ती तौर पर खफा हो जाएं, मगर वो हमारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ठीक है,
हम इंतज़ार करेंगे। हेलो जी, मैं देखता हूँ। क्या हुआ आदिल, बताओ। तुम्हारे रिश्ते को लेकर स्टेटस वायरल हो रहे हैं। क्या? ये कैसे हो गया? ये तो बहुत मसला हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि जुनैद को इलाज के लिए हम लंदन ले जाएं। देखिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन अब वो रिकवर कर रहे हैं, बल्कि थोड़ी बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा बात नहीं कर सकते और चल भी नहीं सकते। देखें, इन्हें कार्डिक प्रॉब्लम है, लेकिन हमने रिकवर कर लिया है। फालिज का अटैक आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होगा। वहाँ एक से एक डॉक्टर है। जी जी, हमने आपकी हिदायत के मुताबिक लंदन के एक स्पेशलिस्ट से राब्ता रखा हुआ है। उनका भी यही ख्याल है कि लंबे सफर की वजह से जुनैद साहब की तबीयत बिगड़ सकती है। डॉक्टर ठीक कह रहे हैं। आपका मशवरा है कि? जी बिल्कुल, अब खतरे से बाहर हैं ये, लेकिन लंबे सफर से गुरेज करना है। मैं भी यही चाहती हूँ कि ये यहीं रहें और यहीं इनका इलाज हो। मैं घर में ही ठीक हूँ। हॉस्पिटल मुझे तुमसे दूर कर देगा। हम ये करते हैं कि होम नर्स और डॉक्टर को अलर्ट कर देते हैं। मुझे इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा। अरे जगह जगह से स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। रिलैक्स जमाल। अरे क्या रिलैक्स करूं मैं? इज्जत को नीलाम कर दिया उसने। हमारे लाडो प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है वो। बड़े लोगों की बातों को भी बड़ा बनाकर पेश किया जाता है। ये सब कुछ आर्जी है। भाईजान, पता है हमें स्टेटस का, लेकिन ये वीडियो। ओह माय गॉड, मैं पूछ रहा हूं कहां है तानिया? बुलाओ उसको। अभी आई नहीं है। कमरे में बंद कर दो उसको। आज के बाद वो इस घर से एक कदम नहीं निकालेगी। देखता हूं उस आदिल के बच्चे को। या अल्लाह खैर। सारी तैयारियां हो गई हैं, जल्दी करो, अब मेहमान आने वाले हैं घर पर, और अब तो मुसलसल मेहमान आएंगे। अरे तो ये किन मेहमानों की बात हो रही है? वही जो नॉर्मली आते हैं घर पर। नॉर्मल मेहमानों के लिए इतना बंदोबस्त? अरे भाई, बाहर सामान पड़ा हुआ है। जाहिर है लोगों को पता चलेगा तो आएंगे। अरे पर किस चीज का? क्या डॉक्टर्स ने बाबा के मामले में नाउम्मीदी जाहिर कर दी है? अफसोस की बात है खादिम। जब तुम लोग कुछ बताओगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हें तो बाबा की बड़ी फिक्र थी। देखो, हमें पट्टियां मत पढ़ाओ और साफ साफ कहो बात क्या है। तुम्हें तो मेरी हर बात पे गुस्सा आता है। देखो फायजा, हम जो पूछ रहे हैं साफ साफ उसका जवाब दो। क्या डॉक्टर्स ने बाबा को जवाब दे दिया है? सिंपल वन वर्ड में आंसर दो, हाँ या ना। जाकर आंटी से पूछना, वो अपने कमरे में बता देंगी आपको।
बाबा शुक्र है आप ठीक हैं। हम आते रहे मुसलसल आपके पास और आप कभी होश में ही नहीं थे। मुझसे दूर हटो, मेरे लिए तुम हो ही नहीं। बाबा वो हमने डॉक्टर सरवर से बात की है, वो लंदन के डॉक्टर से मशवरा कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाबा वो हम आपके बगैर बहुत परेशान हैं, यकीन करें। आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? दूर हटो मुझसे, दूर हो जाओ यार, दूर हो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो बाहर आओ, बाहर आओ मेरे साथ, मैं बताती हूँ तुम्हें। खादिम, ये क्या तरीका है? आखिर तुम क्यों अपने बाप को मारने पे तुले हुए हो? वो सब कुछ जानता है और तुम उसे शौक पे शौक दिए चले जा रहे हो। आपको तो बस हर वक्त मेरी ही बात पर शक होता है। सच्चाई की कौन सी गुंजाइश है? तुम एक सेकंड के लिए भी अपने बाप को देखने नहीं आए हॉस्पिटल, और अब उसके सामने नया झूठ बोल रहे हो। ये तो हमारे झूठ से उनको कौन सा नुकसान हो रहा था? क्योंकि वो तुम्हें जानता है, इसलिए उसे तुम्हारी नियत का पता है। मैंने उसे बता दिया है कि जब वो बेहोश था तो तुम आए थे हॉस्पिटल उसे देखने, ताकि। अच्छा, अगर हम कुछ कहे तो झूठ और आप जो भी बोले। खादिम, अल्लाह को मानो, अब हमें मजीद डिस्टर्ब मत करो, वरना मैं भी तुम्हारे बाप की तरह बिस्तर पे पड़ी होंगी। अम्मा बिला वजह बात को बढ़ा रही है। जो भी है, खादिम खादिम गायब मत हो जाना। तुम्हारा बाप घर आ गया है, लोग पूछने आ रहे हैं उनको। मेरे साथ अचानक क्या हो गया? तुम फिक्र नहीं करो, आराम करो, सोते रहो आराम से। क्या मसला है? ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? तानिया, क्या मसला है? तुम अब तक घर क्यों नहीं आई हो? तुम घर आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तानिया, तानिया क्या हुआ है? हेलो 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 तानिया। देख यार, अपने यार एमपीए की बेटी मर गई यार। हाँ यार, अफसोस हुआ। कह तो रहे हैं कि वो पसंद की शादी करना चाहती थी। तो क्या कर सकते हैं। हेलो,
जुनैद, बी रिलैक्स्ड। आप उठे नहीं। इससे कहो कि यहाँ से चला जाए, जमाल इसे मरवा देगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये तानिया का कातिल है। वो एक हादसा था जुनैद। ये खादिम का काम है। इसे कहो कि रातों रात ये मुख छोड़ दे, वरना जमाल इसे मार देगा। जुनैद खान, जमाल और खादिम, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा बिल्कुल नहीं किया। अब मैं बताती हूँ मेरी चाल क्या होगी। रफीक, रफीक, अभी जल्दी जाओ और खादिम का खात्मा करो। उसके जिस्म में इतनी गोलियां मारो कि खून का एक कतरा भी बाकी न रहे। जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दो मुझे। ये शतरंज की है चाल, हर सिमत सजा है जाल। ये शतरंज की है चाल, हर सिमत सजा है जाल। कोई जिए मरे के आह भरे,